आज मैं लेकर आई हूँ ऐसा धमाकेदार आइडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा और हर गृहिणी के मतलब हर लेडीज़ के पास ये ज़रूर से होना चाहिए और होता भी है। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो थंबनेल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि ये मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये मैं बना रही हूँ बास्केट टोकरी जो रहती है, जिसमें कुछ लोग प्लास्टिक की ख़रीद लेते हैं जो जाली वाली रहती है, लेकिन उसमें कपड़े दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट से बेस्ट बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर मेरे कुर्ती थी पुरानी और पुरानी एक बोरी पड़ी हुई थी, उसी से मैंने ये बनाकर तैयार किया है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए बना लेते हैं अपना DIY। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रूबी सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊँगी बास्केट टोकरी, जो कि आप इसमें बच्चों के टॉयस रख सकते हैं या फिर अपनी कोई ज़रूरत का सामान भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें जिप लगा रखी है हमने। जिप की वजह से ना ये बिल्कुल स्टोर हो जाता है, जो भी सामान आप रखेंगे गंदा नहीं होगा। और जैसे कि हमारे घर में गंदे कपड़े होते हैं, हम कहीं कहीं तो डेली धुलते हैं, किसी किसी घर में हफ्ते में या 2-3 दिन के बाद धुलते हैं। तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम या तो गठरी बांध कर रख देते हैं या फिर किसी बाल्टी में स्टोर करके रख देते हैं। तो वो बहुत गंदे लगते हैं, कोई बाहर से आ जाए तो देखने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे देखने में। तो आज मैं उसी के लिए ना सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो बहुत प्यारा सा आइडिया है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो पूरी और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो समझ आए, थोड़ी सी भी अगर पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ना हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 बोरी के पीस ले लिए हैं। बोरी मेरे पास ना छोटी थी, जो गेहूँ चावल की नॉर्मल बोरी आती हैं वही वाली ले ली हैं। और इसी के साथ ना मैंने एक आटा गूंदने वाली परात ले ली थी, उससे मैंने सर्कल मतलब निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद मैंने इसको कट कर दिया है। अच्छा, सर्कल हमारे 2 कटेंगे, तो दोनों को मैंने बोरी को काटा नहीं है बीच से, दोनों को मैंने रख के मतलब बिना कटे ही ऐसे ही इसमें से सर्कल कट कर लिया है। अभी जो बोरी का पीस बचा है इसको इक्वल कर लेते हैं, मतलब काट कर इक्वल कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर देखिए हमने बोरी को इक्वल कर अब एक और बोरी ले लेंगे, तो ये पीस हमारे लिए छोटा रहेगा, तो इसलिए हम एक बोरी और इस्तेमाल करेंगे, इसमें यूज में लेंगे। सबसे पहले ना हम उस बोरी को भी नाप कर इसके सर्कल के हिसाब से अब सबसे पहले ना हम एक निशान लगाएंगे ताकि हमें नाप पता रहे। तो देखिए एक निशान लगा देती हूँ ताकि मैं पता चले मुझे कहाँ से मैं नाप रही हूँ और कहाँ तक मुझे कितना ये सर्कल में ये नाप आएगा इंची टेप से। तो आप देख सकते हैं जहाँ मैंने निशान लगाया था उसको घुमाते घुमाते इस तरह से मैंने पूरा सर्कल कर लिया है। 45 इंच का सर्कल ये बैठा है। तो इसी के हिसाब से ना हमें राउंड के लिए पूरा एक लंबा पीस चाहिएगा। जितना ऊंचाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और लंबाई आप अपने सर्कल के हिसाब से रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी नाप कर दिखाया है आपको उसी तरह से। तो ये जो दूसरी वाली बोरी थी ना थोड़ी छोटी पड़ रही थी, जो कटा हुआ बचा हुआ था बोरी का पीस हमारा जिसमें से सर्कल काटा था, उस बोरी के पीस को हम दूसरी वाली बड़ी बोरी के पीस में मतलब बोरी में हम अटैच करके इसको कट कर देंगे उसी के नाप से, सर्कल के नाप से। 45 इंच का हमें एक पूरा टुकड़ा चाहिएगा जिस पर हम कपड़ा लगाकर तैयार करेंगे सर्कल पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 45 इंच का मैंने जो है बोरी का पीस तैयार कर लिया है। अभी बारी आती है इस पर कपड़ा लगाने की। तो कपड़ा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा है ना हमारा कटी फटी है जहाँ पर भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा ख़राब है तो आप उसको निकाल सकते हैं। बोरी मेरी थोड़ी पुरानी है, उसको इग्नोर कीजिएगा। आप बोरी की कट्टा जैसे भी ले सकें वैसा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बिना बोरी के भी ये बन जाता है, लेकिन बोरी से ये होता है ना कि थोड़ा टाइट रहता है। नई बोरी रहेगी तो खूब टाइट रहेगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि जो मतलब पुरानी बोरी रहती हैं तो उससे थोड़ा लूज़ रहता है, और नई नई लेंगे आप, नई बोरी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो ये बनकर तैयार होगा ना बास्केट, वो बिल्कुल भी खड़े होने में गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सूट ले लिया है पुराना, और कुछ सर्कल के लिए मैंने कतरनें ली हैं। तो सर्कल कतरनों की जगह आप कपड़ा भी ले सकते हैं पूरा ही। मैंने इसमें कतरनों का भी यूज किया है। साथ में कतरन भी हमारी पड़ी हुई थी, तो ये भी हमारी यूज में हो जाएंगी। ज़्यादा कतरन नहीं चाहिए, बहुत कम सी यहाँ पर तैयार हो जाएंगी बहुत कम कपड़े से। तो यहाँ पर देखिए एक बीच में बिल्कुल सर्कल के सेंटर में हमने लगाई है छोटी सी एक जो पट्टी थी कपड़े की, हमने लगा दी है। और उसके बाद दूसरी पट्टी हम रखकर इस तरह से पूरा ज्वाइंट कर लेंगे अच्छे से, और इस सर्कल को जो है हम कवर कर देंगे इन्हीं कतरनों से।
तो सिलते जाएंगे और इसको लंबा करते जाएंगे, मतलब इसको इस तरह से पलटते जाएंगे और पिन करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो पट्टी लगेंगी ना उन पर झोल नहीं आएगी और बिल्कुल इक्वल लगकर तैयार होती हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मल्टी कलर में ये बनकर तैयार होते हैं। तो आप चाहें तो पूरी बोरी पर भी कर सकते हैं, मतलब पूरा भी आप मल्टी कलर में इस तरह से कतरने लगा लगा कर भी सिल सकते हैं या फिर कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, आप वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पीस जो है ना हमारे इसी तरह से मैं तैयार करूँगी, जो राउंड वाले हैं। और जो बड़ी वाली जो पट्टी है ना पूरी बोरी की, उसको मैं कपड़े से फिनिश करूँगी, मतलब कि जो सूट का कपड़ा है पूरा वो मेरा पूरा जाएगा उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे बातों ही बातों में पूरा जो सर्कल है हमारा फिनिश मतलब कवर हो चुका है। अभी दिखा देते हैं अपना जो कपड़ा है हमारा वो। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया है अच्छे से, और प्रेस करने के बाद जो बोरी है ना बड़ा वाला पीस, उसमें पिन अप करके हम आराम से इस पर सिलाई लगा देंगे। अच्छा पिन ज़रूर करनी है, नहीं तो सिलाई लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बड़ा पीस रहता है ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इधर उधर सरक जाता है तो बोरी जो है ना खसक जाती है। तो पिन का यूज़ ज़रूर करें। पिन नहीं है तो आपके पास तो बड़े बड़े टाँके लगा लें आप, जिसको बोलते हैं कच्ची सिलाई, तो वह भी अच्छी रहती है अगर जिसके पास पिनें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्कल पर मैंने मल्टी कलर कतरने लगाकर तैयार कर लिए हैं दोनों ही, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना हमारा उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों जो सर्कल तैयार हैं बिल्कुल बनने के लिए। अभी जो बोरी का पीस था ना वो भी हमने कपड़ा लगाकर तैयार कर लिया है। आप दोनों साइड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही साइड लगाया है, क्योंकि उल्टे साइड में बिल्कुल ऐसे दिखना वाला नहीं है, उल्टे में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। अब इसको ना थोड़ा नाप कर इकसार कर लेते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना कहीं पर ऊंचा नीचा हो रहा है उखड़ खाबड़, तो उसको हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे कटिंग करके, जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नापा था ना तो थोड़ा कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो रहा था, तो मैंने एक पट्टी निकाल दी है इसकी, जिससे हमारा जो हमें जितना नाप था उतना चाहिएगा उतना मिल जाए आराम से। तो यहाँ पर नापने के बाद हमारा जो पूरा पीस है ना अच्छे से हमें मिल चुका है। ये डबल में रखा हुआ है और इसको डबल में हम नापेंगे तो ये 24 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई मैंने दिखा दी थी आपको 45 इंच, मतलब कि 44 ही बैठी थी। 5 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच, मतलब सर्कल से आपको 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, कम नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कम रहता है ना तो कम में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक्स्ट्रा में आप जो काट कर निकाल सकते हैं, कम हो जाता है तो दोबारा में हमें बहुत झंझट पड़ती है और पट्टियाँ जोड़ते रहते हैं। तो अभी हमने एक सर्कल ले लिया है और अपना जो बड़ा वाला पीस है ना कपड़ा लगा हुआ, उसको हम इस तरह से उल्टे में रखेंगे और पिन लगाते जाएंगे पूरे सर्कल में। इस तरह से होगा क्या कि पिन जब हम लगा देंगे ना तो आराम से हम मशीन पर जाकर इसकी सिलाई कर देंगे। तो अभी सारे में मैं पिन लगा देती हूँ ताकि मैं आप सभी को दिखा सकूँ, इसलिए मैं पिन लगा रही हूँ, नहीं तो मैं आसानी से लगा सकती हूँ इसको बिना पिन से भी, मतलब सिलाई इसमें लगा सकती हूँ। मुझे आप सभी को दिखाना है इसलिए मैं इस पर पिन लगाकर तैयार कर रही हूँ। और देख सकते हैं पूरा जो सर्कल है ना इस तरह से हमें कवर कर लेना है अपनी पिनों के साथ। तो अब देखिए सर्कल जब हम पूरा फिनिश कर देंगे ना, थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है ताकि हम साइड से जो हमारा खुला हुआ है ना उसको पूरा अच्छे से हम मतलब सिल सकें। छोड़ देना, उस कोने से भी छोड़ देना है, और इससे जब हम सिलेंगे ना उसके बाद हम ऊपर की जो सिलाई है लंबी उसको बाद में लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो पिन है ना पूरी लगा चुके हैं हम, और अभी हम इस पर पहले सिलाई कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितना एक्स्ट्रा हमारा बोरी का पीस है जो एक्स्ट्रा इसमें बचा हुआ है सर्कल से अलग, तो उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने जो है अभी सिलाई लगा ली है और पिने भी निकाल दी हैं हमने। तो सिलाई लगकर हमारी तैयार हो गई है। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बोरी का बचा हुआ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया था, जैसे कि कम रहता है ना कभी कभी नाप से कम रह जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो जो भी एक्स्ट्रा है ना हम निशान लगाकर इधर से निशान लगा देंगे जितना एक्स्ट्रा है, देखिए इस तरह से, और इस तरह से ही हम दूसरे साइड में ऊपर की साइड में भी लगा देंगे निशान। इससे क्या होगा, और फिर स्केल से हम निशान लगाकर पूरे को अच्छे से काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाकर कट कर दिया है उसको। अब आती है बारी दूसरे सर्कल को फिनिश करने की।
तो यहाँ पर मैंने एक जिप ले रखी है ब्लैक कलर की, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच का ना हमने निशान लगाकर, ये जो दिखा रही हूँ जहाँ पर मैंने निशान लगाया है ना, इसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये हमें बोरी मतलब पीस के साथ हमें अटैच रखना है और बाकी पर हम चैन लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पीस अटैच रहेगा 4 इंच की जो गैप छोड़ा है इससे। अब बाकी के में हम लगा देंगे चैन, और चैन के साथ ही हम फिनिश पट्टी भी इसके साथ ही लगाकर तैयार कर देंगे। तो देखिए चैन लगा दिया हमने और फिनिश पट्टी भी लगा दी है। इसको हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे, मतलब चैन के ऊपर से, तो हमारी पूरी जो जर्रा पैचिस है वो छिप जाएंगे और बिल्कुल भी कुछ भी मतलब धागे खींचे हुए नहीं दिखाई देंगे इसमें। और जब हम चैन लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से हमारी चैन खुलेगी, बंद होगी। कभी कभी ये होता है ना तो कि धागे हमारे निकलते रहते हैं, तो हमारी चैन बंद करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, धागे अटकते हैं तो चैनों में। तो इस तरह से रफ पैचिस फिनिश करने के लिए ना साथ में ही आप पट्टी को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये पीसेस जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसको हम जो हमारा राउंड वाला जो बना हुआ है ना हमारा पूरा, इसमें हम लगाकर तैयार कर देंगे इसको। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हम हमारा जोड़ है, तो जोड़ पर से हमने लगा दिया है, देखिए इस तरह से। अब जो नीचे वाले पे भी हम फिनिश पट्टी लगा देंगे और इसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले में भी लगा दिया है, और नीचे वाली जो चैन लगाई है ना हमने मुंह पर, उस पर भी हमने फिनिश पट्टी से तैयार कर दिया है। अब पूरे अच्छे से इसको हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही प्यारा आया है। आपके बच्चे हैं घर में ज़्यादा, तो आपके घर में टॉयस होंगे ज़्यादा से, तो बच्चों के टॉयस इधर उधर घूमते रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं गाइस पड़े हुए इधर उधर। अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए और हमारे कपड़े या कोई टॉयस पड़ा है, तो हम अगर कोई चीज़ छुपानी होती है ना, तो इस तरह के स्टोरेज हमारे पास होने चाहिए, जिसमें हम फटाफट से कोई भी कितना भी बड़ा सामान हम रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है ये, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी ये बहुत अच्छा बना है। आप एक गठरी पूरे भरकर इसमें कपड़े रख सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे कपड़े इसमें आ गए हैं। आप बाल्टियों में रखेंगे तो 2-3 बाल्टी में इसके कपड़े आएंगे, और जब इसमें रखेंगे तो 2-3 बाल्टियों के कपड़े आराम से इसमें आ सकते हैं। मतलब कि जो पहने हुए गंदे कपड़े होते हैं आप आराम से इसमें रख सकते हैं, या बच्चों के कितने सारे बड़े बड़े टॉयस होंगे ना, लंबे लंबे जो रहते हैं, डॉल्स रही और भी बहुत सारे टॉयस रहते हैं ऐसे, तो आप आसानी से इनको इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए है ना बहुत ही जुगाड़ का और यूज़फुल आइडिया। तो ऐसे ही आइडिया मैं लाती रहती हूँ अपने चैनल पर, तो ऐसे ही आइडियो को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और कमेंट में ज़रूर से हार्ट भेजा करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।